भक्ति में गलती हो तो आदमी पागल बन जाता है, योग में गलती हो तो आदमी रोगी हो जाता है, और ज्ञान में गलती हो तो आदमी विलासी बन जाता है। और ज्ञान के रास्ते कभी चलते चलते थोड़ा सा झलक मिले और वाहवाही हो तो मनुष्य को तुष्टि, हाँ मेरे को बहुत कुछ मिल गया, मेरे पास बहुत कुछ है। जैसे चूहे को हल्दी का टुकड़ा मिले और अपने को गांधी मान ले गए, ऐसे भी आता है। एकांत है, भजन करता हूँ तो इसको बोलते तुष्टि। ये मन धोखा देता है, छोटा मोटा कुछ मिल गया उसमें तुष्ट हो जाते, संतुष्ट हो जाते। लेकिन जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक सतगुरुओं का सहयोग बहुत जरूरी है। और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो फिर सत्संग से जो मिला है उसको याद करते करते वो वफादार बना रहेगा। विवेकानंद अपने गुरु के लिए आजीवन वफादार की। ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसने अपने सदगुरु के लिए कभी कुछ गलत कहा या सोचा हो। अगर कहा या सोचा है तो वो महापुरुष भी नहीं बना है। जयराम जी की वो फिसल गया है, नरक का अधिकारी हो गया। तो वो माई थी तो सज्जन, लेकिन उसको थोड़ा सा साधन भजन करते करते कोई अनुभव नहीं हो रहा था, तो एकदम मन उसका नास्तिक जैसा हो गया। और गांव में संत आए और उसकी चेलियों ने कहा कि महाराज पहुंचे हुए हैं। बोले हमने देख ली सब महाराज, जिसने जो साधन कहा हमने करके देख लिया, कोई भगवान का अनुभव नहीं हुआ, साक्षात्कार का अनुभव नहीं। ऐसे करके वो नहीं जाना चाहती थी। फिर भी पहले का किया हुआ पुण्य उसको महापुरुष के दर्शन करने ले गए, और महापुरुष ने देखा कि अधिकारी जीव है, अपना सामर्थ्य बरसाया, तो उसको वहीं उसकी चित्त शक्ति जागृत हो गई। जिनकी आत्मशक्ति जगी होती है वे जो टोपी पहनते हैं उस टोपी में भी वे होश आते हैं, वो जो करमंडल पकड़ते हैं उसमें भी, वो जिस वस्तु पर देखते वो आध्यात्मिक वे वहां भी बरसते हैं। जैसे सूरज के किरण हैं धरती पे पड़ते हैं, लेकिन जहाँ बीज जैसा है वही बीज वैसा ही फल और पत्ते फूल बना लेता है सूरज की कृपा से। सूरज उसे छूता नहीं, फिर भी सूरज उसे छूता है। सूरज हजारों लाखों माइल दूर होते हुए भी उसके साथ है, उसके साथ होते हुए भी वो निराला है। ऐसे ज्ञानी के हृदय में सूर्यों का सूर्य जो परमात्मा प्रकट हुआ है, तो ज्ञानी की दृष्टि से जैसे सूरज वहाँ है और सूरज की दृष्टि कहो, किरण कहो, पेड़ पौधों को पोषते हैं, और पेड़ पौधों में जैसी जैसी बीज में संस्कार और क्षमताएं होती है, ऐसे ऐसे बीज, कोई छोटा पौधा छोटे गमलों का बीज होता है, तो कोई बड़े पेड़ों का बीज होता है, तो कोई गुलाबी फूल का होता है, तो कोई है और किसी रंग रूप के आकृति के होते हैं। लेकिन सत्ता तो सूरज के किरणों से मिलती है उनको पनपने की, खिलने की, महकने की। ऐसे जिसके जैसे संस्कार हैं, जब तक ज्ञानवान महापुरुष रूपी सूर्य के कृपा दृष्टि नहीं पड़ी तब तक उसका अंतःकरण उस साधन में इतना खिलता नहीं। माई ने तप तो किया, व्रत भी किया, सब साधन किए, लेकिन किताब पढ़ पढ़ के बताने वाले गुरुओं के द्वारा उसने किए। सतगुरु अभी उसको मिला नहीं था, तो कर करके बेचारी थक गई थी तो एकदम नास्तिक जैसी हो गई। और जब समर्थ संत आए तो उसकी चेलियां समर्थ संत के सत्संग सुनने को गई और आकर कहा अपनी सत्संग सुनाने वाली बाई को, तो उसने डांट दिया कि कोई साधु वाधु नहीं है, हमको जिस साधु ने जो बताया सब किया, कोई अनुभव नहीं हुआ, भगवान नहीं है। फिर भी उसका मन उस संत के दर्शन के लिए छुप के जाने का की हो गया। छुप के जब गई तो उस संत की दृष्टि पड़ी और उसका छुपा हुआ जो चैतन्य सत्ता का, जैसे बीज को खाद पानी है, फिर भी कई ऐसे बीज हैं जो फूटते नहीं क्योंकि उन पर कोई कंकड़ है या कोई ठीकरा पड़ा है। उसको बोलते प्रतिबंधक प्रारब्ध। तो महाराज वो हट गया, उसका प्रतिबंध हट गया, तो माई को अनुभव हुआ थोड़ा। बाद में तो संत चले गए और वो बाई पैदल पैदल उनके यहाँ गई, वर्षों तक उनके आश्रम में रही, दिन रात आए हुए अतिथियों को भोजन बना के खिलाती थी। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि
की पंगत रखा, कार्यभार संभालती थी, उसका वही सेवा थी। और अंत में सदगुरु की कृपा से उसको ऐसे पद की प्राप्ति हुई कि महाराज जिस पद को योगी पाकर मुक्त हो जाते, ज्ञानी पाकर ब्रह्मवेता हो जाते, उस पद को वो पा लिया। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर है और ईश्वर को पाने की योग्यता भी है, लेकिन उस दोनों का, योग्यता का और ईश्वर की प्राप्ति, इस दो का बीच का जो मीडिया है, वो सतगुरु का सानिध्य जब तक नहीं होता तब तक काम नहीं बनता। बीज भी है, सूरज भी है, लेकिन किसान जब तक सेटिंग नहीं करता है तब तक काम नहीं बनता है। दूसरी बात, साधक के जीवन में एक खास होना चाहिए, हर मनुष्य के जीवन में ये गुण होना चाहिए, तत्परता, अपने लक्ष्य की स्मृति और तत्परता। एक कहानी बता दूं। दो किसान थे, दोनों की जमीन बराबर थी, पास पास में। एक किसान ने उस जमीन को खेड़ा, क्यारियां बनाई, बीज बोए। दूसरे ने भी खेड़ा, अपने ढंग से खेड़ा, बीज इधर उधर डाले। तो कभी बगीचे में आता था, कभी नहीं, कभी कुछ। लेकिन जो पहला किसान था उसने विधिवत बीज बोए, अमुक अंतर पर बीज बोए और अमुक दिन पर पानी दिया। उसका बगीचा तो कुछ ही समय में लहलाने लगा, फूल खिलने लगे, पक्षियों की किलहोल, और महाराज फल फूल से लदा भरा उसका बाग दूर दूर से लोग देखने को आने लगे। उसके बाग को देखकर लोगों को होता कि हाश कितना सुंदर बगीचा, वाह ईश्वर की क्या लीला है। बंजर था और उस बंजर में देखो प्रभु का क्या खेल है, वाह इसने अपनी मेहनत से देखो कैसा प्रभु की सृष्टि में सौंदर्य भर दिया। वो बोलता था प्रभु की सृष्टि में सौंदर्य भरने वाला मैं कौन होता हूँ, सौंदर्य भी उसी का है और भरने की सत्ता भी उसी की है, ये हाथ पैर भी उसी के दिए हुए, हमको तो आप यश दे रहे हैं, बाकी यश तो उसी प्यारे का गाई है। जय राम जी। वो माली क्यारी क्यारी की खबर लेता, पौधे पौधे की निगाह रखता, हर फूल को सुबह शाम निहारता देखता, कहीं कटाई हो, कहीं छटाई हो, कहीं सिंचाई हो, कहीं खाद पानी बराबर देता। और उसको अपने कार्य करने में इतना आनंद आता, कोई पौधा सूखने न पाए और कोई पेड़ बूढ़ा होकर व्यर्थ न जाए। जहाँ कटाई करना है वो कटाई कर लेता, जहाँ बुआई करना है बुआई कर लेता, बड़ा ख्याल रखता। उसने उस बगीचे में प्राण भर दिए, वो बगीचा विश्रांति स्थल हो गया। माली को आय भी अच्छी होती थी, यश भी अच्छा हुआ और उसको कार्य में तत्पर होने का रस भी मिला और उसकी काम करने की क्षमताएं भी बढ़ गई। दूसरे माली ने बगीचा लगाया, कहीं कोई पेड़ पौधा हुआ है तो कहीं सूखा पड़ा है, कहीं थोड़े फल लगे हैं तो पकने के पहले ही गिरे हुए, कहीं पक्षियों को कभी भगाया तो कभी पक्षियों ने चट कर दिया। उसका जमीन उजाड़ जैसी लग रही थी, न एकदम उजाड़ न पूरा हरा भरा। जहाँ कहीं छोटा मोटा पेड़ पौधा खिला है उसको देखकर वो फूलता था कि देखो मैंने कितना बढ़िया किया। लेकिन आसपास का कचरा और सूखे पेड़ और पौधे उस खिले हुए पेड़ पौधे की शोभा को नष्ट कर देते थे। वो अपना भाग्य कूदता था, क्या करे, मेरा भाग्य ही ऐसा है, पड़ोसी का बगीचा भगवान ने ऐसा कर दिया और मेरे बगीचे का ठिकाना नहीं। हकीकत में भगवान ने तो सूर्य के किरण दोनों को बराबर दिए, भगवान ने वृष्टि तो दोनों के लिए बराबर की, भगवान ने धरती में रस तो दोनों के लिए एक जैसा भरा। लेकिन जो तत्पर था अपने काम में, जो बारीकी से एक एक पौधे की खबर रखता था, बारीकी से एक एक पेड़ की खाद पानी की व्यवस्था रखता था, उसका तत्पर होना, ख्याल रखना ही उसके कार्य की सफलता थी। और वो जो लापरवाही है वही उसकी विफलता का कारण था। अब दोष देता है वो भगवान को और यश मिलता है तो बुद्धिमान कहता है कि भगवान की लीला है। तो कौन सा आदमी दुनिया में जीने के काबिल हुआ
कि जो तत्परता से काम करता है और सफल होता है तभी ईश्वर की स्मृति कर देता है। और तत्परता से करने वाला, कार्य करने वाला व्यक्ति विफल नहीं होता है। और विफल कभी कभार कहीं हो भी जाता है तो खोजता है विफलता का कारण क्या है। विफलता का कारण ईश्वर नहीं है, विफलता का कारण प्रकृति नहीं है, विफलता का कारण अपनी बेवकूफी। जयराम जी की तो कहाँ हमारी बेवकूफी हुई। जानकारों की सलाह लेकर वो अपनी बेवकूफी मिटाते और कार्य तत्परता से करते हैं। आज तो जरा जरा बात में गलती हो गई, भूल गए, ये हो गए, इसको बोलते लापरवाही, प्रमाद। एक होता है आलस्य, दूसरा होता है प्रमाद। पति चले गए, जाते जाते पत्नी को कहा कि मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री में, ये बनाना है, इतना इतना काम करवाना है, मैनेजर को जरा इतना बता देना है। 2 दिन के बाद साहब आए, पत्नी को पूछा क्या किया, मैनेजर को बता दिया। बोले मेरे को तो ध्यान नहीं रहा, आई एम वेरी सॉरी। ये आलस्य नहीं, प्रमाद है। पति ने कहा अथवा साथी ने कहा ये कर देना, याद भी है, अच्छा होगा, देखते हैं देखते हैं, देखते देखते करते काम भटक गया। ये है आलस्य। तो आलस्य और प्रमाद मनुष्य का शत्रु है, मनुष्य की योग्यताओं का शत्रु है। तीसरा शत्रु है ईर्ष्या। मैं इतना काम करता हूँ, वो तो कुछ नहीं करता। तो अपनी योग्यता विकसित करने के लिए भी अपने को तत्परता से कार्य करना चाहिए। कम से कम समय और अधिक से अधिक सुंदर कार्य करने की जिसकी कला विकसित है, वो आध्यात्मिक रास्ते जाता है तो आध्यात्मिक जगत में भी सफल हो जाएगा। लेकिन ज्यादा समय बर्बाद करे और कम से कम कार्य हो, और वो भी सड़ा गला बगीचे वाला जैसा, वो आदमी व्यवहार में भी विफल रहता है और परमार्थ में भी पलायनवादी हो जाता है। जयराम जी की वो परमार्थ में पलायनवादी हो जाएगा। जितना सुख सुविधा मिला तो हाँ अच्छा है, एकांत है, भजन होता है, और जहाँ थोड़ी प्रतिकूलता आई तो वहां से भाग जाएगा। तो अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। तो पलायनवादी लोग जिनको सुख सुविधाएं मिल जाती हैं लेकिन तत्परता नहीं है काम करने की, ईश्वर में प्रीति नहीं है, जप में प्रीति नहीं है, ध्यान में प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा जी आकर भी सुखी करना चाहे तब भी वो नहीं हो सकता है, दुखी रहेगा, दुख बना लेगा। कभी कभार देव योग से उसे सुख मिला तो आसक्त हो जाएगा, फूल जाएगा, और दुख मिला तो बोलेगा क्या करे, भगवान की सृष्टि ऐसी, जमाना ऐसा है, आज ऐसा है, वो ऐसा है। तो मनुष्य के बड़े में बड़े वैरी हैं, काम क्रोध तो वैरी है शरीर के, लेकिन लापरवाही, आलस्य, प्रमाद, कार्य में बेपरवाही, ये मनुष्य की योग्यताओं के वैरी। तो जप करें, अदृढ़म हतम ज्ञानम, भागवत में आता है। आत्मज्ञान अगर अदृढ़ है तो मरते समय रक्षा नहीं करेगा। प्रमादे हतम श्रुतम, प्रमाद से जो सुना है उसका फल और उस सुनने का फायदा बिखर जाता है। जब सत्संग सुनते हैं तो तत्परता से सुने, कोई वाक्य कोई शब्द छूट न जाए। आत्मज्ञान पाना है साक्षी भाव का तो दृढ़ ज्ञान रखें। संदिग्धो हतो मंत्र, व्यग्र चित्तो हतो जप। मंत्र में संदेह हो, ये मेरा मंत्र है, सही है कि नहीं है, बढ़िया है कि नहीं है, ऐसा करके जप करता रहे। 10 साल जप किया और फिर मंत्र में संदेह रहा तो तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे। जप तो किया लेकिन व्यग्रचित हो गए, बंदर छाप जप किया, जप करते रहे, इधर देखा उधर देखा उधर, तो जप का फल क्षीण हो जाता है। नहीं तो जप से बहुत लाभ होता है। समर्थ रामदास ने जप से साकार भगवान को प्रकट कर दिया, मीरा ने जप से बहुत ऊंचाई पाई थी, तुलसीदास जी ने जप से कितनी योग्यता, कवित्व शक्ति अपनी विकसित की थी। भोजन तो खिला थी लेकिन उसके सामने देखकर यूं सब करती। लेकिन नेपोलियन ने ऐसा सुंदर संयम रखा कि उनके घर में रहा, लेकिन नाई की पत्नी जो नखरेबाज थी उसके चक्कर में नहीं आया। तो कभी कभी वो बोलती थी कि तुमको हृदय है कि नहीं है, ऐसा मैना भी मार देती थी। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी पढ़ाई पूरी करके जब सर्विस करा तो सर्विस में गया, फौज में भर्ती हुआ, तो उनके जो बॉस थे मुखिया, एक दिन बुलाकर कहा, नेपोलियन शत्रु की शिविर में जाना है और ये नक्शा है
और वहाँ घुसकर ये सारा रिपोर्ट लाना है। बरसात के दिन है और मामला बड़ा कठिन है। बोलो तुम जाओगे? बोले हाँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं जाऊंगा, मेरी ड्यूटी है। मेरे को फौज में भर्ती किया तो मेरे से काम लेने के लिए तो भर्ती किया है, मुफ्त की रोटी खिलाने के लिए थोड़े भर्ती किया। ओके। तो बोले तो ये रास्ता तुमको मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। नहीं मिला तो? बोले नहीं मिला तो क्या है, मैं अपना खुद रास्ता बना दूंगा और काम करके आ जाऊंगा। ऐसी तत्परता थी उसमें नेपोलियन बोनापार्ट, और वो सफल हुआ। एक सफलता पर दूसरी सफलता, तीसरी सफलता, क्योंकि उसके जीवन में तत्परता थी और संयम तो उसका स्वभाव था। वो बड़ा सेनापति बन गया देखते ही देखते। घूमते घामते उस गांव में आया, जिस गांव में, जिस तहसील में वो हजाम के यहाँ रहता था। उस समय तो महाराज मुख्य सेनापति की अदा से और सारा चारों तरफ व्यवस्था हो गई, चारों तरफ बॉडीगार्ड खड़े, ये वो सब, गाड़ियां मोटर है, सायरन है, सब। नाई की दुकान पे गया तो नाई की औरत बैठी थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने नाई की औरत से पूछा कि तुम इस गांव में, इस तहसील में नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक लड़का रहता था, यू नो, तुम जानती हो उसको? उसने कहा हमारे घर में ही रहता था। वो कैसा था? बोले वो तो बेकार आदमी था, उसमें तो कोई प्रेम नहीं था, उसके पास कोई हृदय नहीं था। वो पहचान नहीं पाई कि यही लड़का नेपोलियन बोनापार्ट है। उसने बोला वो अगर तेरे माने हुए प्रेम में पड़ता और चमड़े चूथता तो आज नेपोलियन बोनापार्ट होकर तुम्हारे इस सामने सारे तहसील का पूजनीय नहीं बनता। ओह आई एम वेरी सॉरी। फिर तो वो गिड़गिड़ाने लगी, मुंह चिल्लाने लगी जैसे कुत्ती की गिड़ करती है। तो संयम और तत्परता छोटे से छोटे आदमी को महान बना देती, और संयम का त्याग करके विलासिता और लापरवाही, जहाँ विलास होगा वहाँ लापरवाही आ जाएगी। जयराम जी की विलास और लापरवाही सजाती है। पाप कर्म या बुरी आदत या गंदी आदत, ये जो है ये लापरवाही को ले आते हैं। तो लापरवाही अपनी योग्यता को नष्ट कर देती है और तत्परता को हड़प लेती है। किसी देश पर शत्रुओं ने आक्रमण की तैयारी कर दी। समाचार राजा के यहाँ पहुंचाया गया कि बॉर्डर पर, सीमा पर ऐसा ऐसा सब तैयारियां हो रही है। राजा ने कागज में कुछ लिखा और मुख्य सेनापति के लिए संदेशवाहक को भेजा। संदेशवाहक की जो घोड़ी थी, उस घोड़ी के पैर में वो नाल लगती ना, नाल का एक खील निकल गई थी। उसने सोचा एक खील निकल गई तो कभी लगवा देंगे, थोड़ी लापरवाही की। संदेशा जब ले गया तो एक खील निकली हुई नाल थी वो, फिर दूसरी भी खील निकल गई और घोड़ी भगाते 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 वो तीसरी भी निकल गई और नाल निकल गई। नाल निकलते गई तो महाराज घोड़ी धड़ाक गिरी और सैनिक मर गया। लिफाफा रास्ते में रह गया, जो संदेशा भेजना था देश बचाव का, वो संदेशा भटक गया। शत्रु ने अटैक कर दिया, पूरा देश बर्बाद हो गया। खील न ठुकवाई, घोड़ा मरा, सिपाही घायल हुआ और देश पराजित हो गया। एक छोटी सी खील ठुकाने में देर लगी तो जो काम जिस वक्त करना चाहिए कर लेना चाहिए। तो संयम और तत्परता ये सफल होने की कुंजी है। लापरवाही और संयम का अनादर ये विनाश का कारण है। तो जमीन दोनों की बराबरी, इलाका दोनों का सेम, सूरज दोनों पर ही कृपा कर रहा है, बरसात भी वो इतनी की उतनी दोनों खेतों में पड़ रही। लेकिन एक खेत तत्परता संयम, उसने पत्ते पत्ते पर नजर डाली, कहीं कहाँ कलम लगाना है और कहाँ से पेड़ उखाड़ना है, ये पौधा कहाँ शोभा देगा, कहाँ पनपेगा, और ये फूल कहाँ खिलेगा और शोभा देगा, वो विचारता रहता था। तो उसका बगीचा तो महाराज नंदनवन बन गया। और दूसरा बुद्धू कभी आए कहीं कुदाड़ी लेकर खोद दिया,
कहीं तो खोद दिया और कहीं पानी पिला दिया, कहीं जल्दी पानी पिला दिया, इतना पानी पिला दिया कि पौधे को अजीर्ण हो गया, और कहीं तो ऐसा रखा सूखा कि पौधा सूख रहा है। लेकिन जो तत्पर माली था उसने कितना पानी पिलाना वो भी ध्यान रखा, कब पानी पिलाना वो भी ध्यान रखना। तो जिसने ध्यान रखा, जो ध्यान रखने की आदत है, जिसकी तत्परता की आदत है, वो जो भी करेगा तत्परता से करेगा। किसी सज्जन आदमी ने अपने पैसों से एक सुंदर सुहावना आश्रम बनाया, आश्रम में एक मंदिर भी बनाया। वो सज्जन व्यक्ति बूढ़े हुए, उन्होंने सोचा कि मैं इस आश्रम की देखभाल, इस आश्रम का पूर्ण अधिकार किसी को देना चाहता हूँ। अगर कोई इस धर्म की जगह संभाल कर अपना पुण्य कमाना चाहे तो मैं आश्रम मंदिर भेंट करूंगा। लोग लाइन में लग गए पसंदगी के लिए, गादीपति होने के लिए। लेकिन वो बूढ़ा जिसका भी इंटरव्यू लेता बोलता कि आप नहीं संभाल सकते, आपको नहीं दूंगा। कई बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े उस्ताद जैसे आए, लेकिन बूढ़े ने किसी को पसंद नहीं किया। एक जवान उस मंदिर में आया, उसे आश्रम लेने की, मंदिर का गादीपति होने की इच्छा नहीं थी। वो आया, जो मंदिर में दर्शन करने को गया तो उसके पैर में ठोकर लगी, रोड़ा पड़ा था बीच में। वो गया, आश्रम के माली से पूछा कि भाई फावड़ा और कुदाड़ी कहाँ है। फावड़ा कुदाड़ी लिया और वहां खोदा, रोड़ा हटा दिया तो थोड़ा खड्डा पड़ा, बाहर से दूसरी मिट्टी लाकर लेवल कर दिया, और फिर फावड़ा कुदाड़ी जहाँ से लाया वहां रख दिया। हाथ धोकर मंदिर में गया। मंदिर में भगवान के आगे सिर झुका है, इतने में तो वो बूढ़ा आ गया। बोले मिल गया मिल गया मिल गया, इस स्थान को संभालने वाला मिल गया। गले लगा दिया उसको। वो आदमी हैरान हुआ कि आप ये क्या कर रहे हो सेठ जी, मैं एक गरीब लड़का हूँ, मेरे माँ बाप बिल्कुल सादे सुदे और मैं भी देखो फटे कपड़े, मैं गादीपति होने के लिए नहीं आया, और महाराज मैं गादी कैसे संभाल सकता हूँ। बड़े बड़े लोग लाइन में हैं आपके पास, तो मैंने सुना, और वो सब रिजेक्ट हो गए, तो आप मेरी मजाक तो नहीं उड़ाते। बोले नहीं नहीं, मुझे मिल गया मेरा उत्तराधिकारी, मेरा आश्रम संभालने वाला योग्य व्यक्ति मुझे आज ही मिला है। बोले मेरे में क्या योग्यता देखी, मैं खास पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बोले तू पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन पढ़े लिखों को तू पढ़ा सकता है बेटा, पढ़े लिखे तेरे चरण रज लेंगे तो ऐसा बनेगा। बोले ये आप कैसे बोल रहे हैं। बोले मैंने देखा, मैंने जानबूझकर वो ईंट का मोटा रोड़ा बीच में गड़वा दिया। जो भी आते थे गादीपति होने को, उनकी आसमान में नजर होती, ठोकर खाके भी केयरलेस लोग आ जाते मेरे तक, और मैं फलाने कमरे में बैठे बैठे रोज ताकता के कौन कैसे आ रहा है। कईयों ने ठोकर खाई तो कई बच के निकले, और कई मुंह चढ़ाकर भवें चढ़ाकर निकले। किसी ने भी इस रोड़े को हटाया नहीं, लेकिन तुमने रोड़े को हटाने की विधि भी ठीक से की। आश्रम का व्यक्ति से वस्तु लाए, रोड़ा हटाया, फिर खड्डा नहीं छोड़ा उसको पूरा, और फिर वो साधन वहीं छोड़ा नहीं, वो साधन जहाँ से लाए वहीं रखा। और फिर ऐसे मैले मटुले मुंह से हाथ से नहीं आए, हाथ धोकर कुल्ला करके आश्रम के नियम के अनुसार तुम देव के पास पहुंचे हो। जब इस बाहर के देव के पास भी तुमने मर्यादा और संयम दिखाया है, तो अंतर के देव तक तुमको पहुंचने में आसानी हो जाएगी। जिस काम को करे तत्परता से करे, जिस काम को करे उस काम में से ईश्वर की मस्ती का आनंद आने लग जाए। वेट नहीं करना चाहिए। आजकल ऑफिसों में क्या है, वेट करते, पगार तो पूरा चाहिए लेकिन काम रखता है, सरकार बदनाम होती। और सरकार वाले भी क्या करते, 5 वर्ष है जितना आए करो बस, तो सब एक दूसरे पर टहलते टूलते। बड़ी बुरी हालत हो रही देश की। जापान आगे आ रहा है क्योंकि वहां तत्परता है। जापान का एक येन किसी लड़के को मिला, स्कूल से वो घर जा रहा था, रास्ते में एक सिक्का मिला, 1 रुपया समझ लो यहाँ का, वहां का सिक्का मिला। वो गया पुलिस थाने पर, मुझे रास्ते में ये येन मिला है, प्लीज आप जमा कर लीजिए और जिसका है उसको खबर कर दीजिए। पीएसआई ने कहा 1 येन जमा करो, किसका है उसको खबर करो। जा तो मेरी हानिस्टी पर हम खुश हुए, जाओ ये तुम खर्चना, जयराम जी की, ये तुम खर्च लेना। वो लड़का था,
घर आया, माँ को बोला कि मुझे ऐसा रास्ते में किसी का गिरा हुआ एक यन मिला और मैंने पुलिस चौकी में जमा कराना चाहा, लेकिन पुलिस वाले ने मुझे इनाम दिया है। माई ने डीएसपी को रिंग किया कि मेरा बेटा किसी की गिरी हुई वस्तु उस तक पहुंचाने की कोशिश करता है और थाना नंबर 100 फलानी जगह पर उस लड़के ने वो यान जमा कराना चाहा, लेकिन आलस्य के कारण और अंधी उदारता के कारण उसके वहाँ के पीएसआई ने मेरे बेटे को ही वो खर्चने के लिए शाबाशी में दे दिया है। तो बताओ, ऐसा करोगे तो देश कैसे चलेगा? क्या तुम उसको पनिशमेंट दे सकते हो कि मैं आगे का और टेलीफोन की व्यवस्था करूं? डीएसपी ने कहा हम उसको अभी अभी सस्पेंड करते हैं और बच्चे को और बच्चे की माँ को हम खूब खूब बहुमान करते हैं, आदर करते हैं। ऐसे लोग ही चाहिए देश की उन्नति के लिए। महाराज, जो व्यवहार में तत्पर नहीं है और अपना कर्तव्य नहीं पालता है, वो अगर साधु भी बन जाएगा तो क्या क्या कर देगा? पलायनवादी आदमी जहां भी जाएगा तो बोझा है, जहां भी जाएगा सिर खपाएगा। Work while you work, play while you play, that is the way to be happy and gay. भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को, साकेती को, कृतवर्मा को चर्चा करते करते पूछा, बलि भी था, ऐसी मैंने कहानी सुनी। बोले मैं तुम्हें 5 व्यक्तियों को, 5 मूर्खों के साथ, पलायनवादियों के साथ तुमको स्वर्ग में भेजूं तो अच्छा रहेगा कि 5 बुद्धिमानों के साथ में तुमको नरक में भेजूं तो आप पसंद करोगे? उन्होंने कहा प्रभु आप कैसा प्रश्न पूछते? 5 मूर्खों के साथ स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग तो नरक हो जाएगा। पलायनवादी अगर स्वर्ग में भी रहेंगे तो वहां तो पलायन करेंगे, स्वर्ग की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। जयराम जी की। और नरक में अगर 5 बुद्धिमान और तत्पर व्यक्ति नरक में भी जाएंगे तो इतना कार्य कुशलता और योग्यता आएगी कि नरक का नक्शा हम बदल देंगे, स्वर्ग बना देंगे उसको। तो जो पलायनवादी हैं वे अगर आश्रम में पहुंच गए तो आश्रम को नरक बनाएंगे। पलायनवादी जो मूर्ख हैं वो अगर दुकान और घर में रह गए तो दुकान और घर का बेड़ा गर्क करेंगे। और तत्पर व्यक्ति जहां भी जाएगा देर सबेर सफल हो जाएगा। कर्म के पीछे भाग्य बनता है, हाथ की रेखाएं बदल जाती है, प्रारब्ध बदल जाता है। राजा विक्रमादित्य बैठे थे अपने सिंहासन पर। राजा विक्रमादित्य के सभा में एक आदमी पहुंचा। वो बड़ा प्रखर विद्वान था। घोड़ा शास्त्र तो उसकी हस्तगत विद्या थी। सामुद्रिक लक्षणों में तो वो इक्का था अपने आप में। आदमी के भाल को देखकर, उसके भौं को देखकर, उसके नाक की डिजाइन को देखकर, कान को, आंख को, ठोडी को देखकर वो बता देता कि ये आदमी ऐसा 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 है, इसको ये है, ये है। बस ऐसा आदमी जब विक्रमादित्य की सभा में आया तो राजा विक्रमादित्य के सामने देखता रहा। देखते देखते उसने अपना भाग्य कूटा कि आज तक की मेरी विद्या सब व्यर्थ हो गई। मुझे जो नाज था मेरी विद्या पर, आज सब गलत साबित हुआ। विक्रमादित्य ने क्या बात है ज्योतिषी जी? बोले महाराज मैं सामुद्रिक लक्षण से मैं व्यक्ति को पहचानने में एक, लेकिन आज मेरी विद्या ने मेरे को धोखा दिया। मेरा गणित सत्य है लेकिन यहाँ जो देखता हूँ तो मेरा गणित असत्य हो रहा है। वे कैसे? बोले महाराज आपकी भौवें और आपका ललाट, मस्तिष्क की रेखाएं ये बताते कि आप दरिद्र व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन मेरे सामने तुम राजा हो। बड़े कंजूस और जटिल व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन आप बड़े उदार और सहज स्वभावी व्यक्ति हो। आपका कान और नाक और ये बता रहे हैं कि आप बहुत साधारण व्यवसाय में तुच्छ में रहने चाहिए, लेकिन आपका व्यवसाय तो क्या है, सब व्यवसायों के ऊपरी हो, आप तो सम्राट। महाराज मेरा गणित आज झूठा पड़ा, अफसोस है। विक्रमादित्य ने कहा नहीं तुम निराश मत हो,
मेरे बाहर के लक्षणों से अगर तुम्हारा गणित सही नहीं दिखता है तो ठहरो। मयान में से तलवार खींची और तलवार को पकड़ के तलवार की नोक को अपने हृदय पर रखा। बोले मैं ये छाती चीरता हूँ, आप भीतर झांक के देखो तो आपको शायद कोई सही लक्षण मिल जाएगा। बोले बस बस सही लक्षण मिल गया कि आप पुरुषार्थी हैं, साहसी। इसलिए बाहर के सारे लक्षण जो विपरीत थे उसको भी आपने अनुकूल बना दिया है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। ईश्वर उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। सरकारी नौकरी करते करते थोड़ा हराम का माल खाते खाते मन ऐसा हरामी हो जाता है कि फिर भजन करने में भी हराम खोरी। बैठेंगे यूं थोड़ी देर बैठेंगे, इधर से उधर उधर से उधर, दिन पूरा हो गया। पगार तो फुल चाहिए और काम कितना किया, मुनाफा फुल चाहिए लेकिन व्यापार कितना किया, सुविधाएं फुल चाहिए लेकिन तत्परता कितनी की। अपने आप को हम पूछें तो देश बदलेगा, व्यक्ति बदलेगा तब देश बदलेगा, समझ बदलेगी तब व्यक्ति बदलेगा। आज सबको हराम का चाहिए, मुफ्त का चाहिए, सुविधाएं सब चाहिए लेकिन जिम्मेदारी निभाने में कुछ नहीं। ऐसा व्यक्ति खोखला हो जाता है भीतर से। जो तत्परता से काम नहीं करता है, कुदरत फिर दोबारा उनको मनुष्य शरीर नहीं देती। कई लोग हैं जो अपने आप काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते, उनसे काम लिया जाता है, जैसे चपरासियां और औरों से काम लिया जाता है। और पशुओं से और पेड़ों से भी काम लिया जाता है। जो मनुष्य जन्म में काम से कतराता है, तत्परता से कतराता है, वो पेड़ पौधा और पशु बन जाता है और उसको फिर डंडे मार के, कुहाड़े मार के उनसे काम लिया जाता है। प्रकृति दिन रात कार्य कर रही है, सूर्य दिन रात कार्य कर रहा है, हवाएं दिन रात कार्य कर रही है, परमात्मा दिन रात चेतन ध्यान दे रहा है और हम भागते फिरे काम से, तो ये हम अपने पैर पर कुहाड़ा लगाते। दो भाई थे, एक छोटा दूसरा बड़ा, दोनों में मुकदमेबाजी हो गई। न्यायाधीश ने पूछा कि तुम जब एक ही पिता के पुत्र, तो छोटा तुम इतने करोड़पति और बड़े को खाने को नहीं है, ये कैसे? बोले साहब हमारे पिता जब गए तो हमारे को तो करोड़ नहीं दे गए थे, 2-5 लाख का सामान और कुछ कैश हमको मिला, उतना उनको मिला बड़े भैया को, लेकिन हम करोड़पति हैं और वो फुटपाथपति है, उसका रहस्य है। मेरा भाई काम करने से कतराता था, पलायनवादी था, लापरवाह था, नौकर चाकर रख छोड़े थे, जाओ 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 करो, हाँ हाँ करो करो, जाओ जाओ जाओ, तो इसका सब कुछ चला गया। और मैं आओ करें, ये करना बाकी, आइए ये करें, ये करना है, वो करना है, आओ आओ आओ, मेरा मंत्र था आओ 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 और करे करे करे। तो मेरे पास धन भी आया, यश भी आया, सफलता भी आया और कर्तव्य पालन का मुझे आनंद भी आया और मैं सुखी हूँ। और ये हरामखोर, हराम का पगार, हराम का माल लेके जाओ जाओ जाओ। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो जिस काम को, जिस बात को हमारे बस की है उसको हम तत्परता से करें। हमारे कैटेगरी से ऊंची है तो ऊंचे लोगों का सहयोग लेके करें। हमारे से छोटी और दूसरे लोग कर लेंगे और हम फिर आलस में बैठे रहे, नहीं। हम अगर और कोई बढ़िया काम करते तो दूसरे को भागीदार बनाए। हमारे पास काम नहीं है और ये छोटा काम है, इसको दे दे, नहीं। सेवा कोई छोटी नहीं होती है मूर्ख। शबरी भीलन ने बुहारी से भगवान को पा लिया था, झाड़ू लगाने की सेवा से। कबीर जी ने ताना बुनने की सेवा करते करते ईश्वर को रिझा लिया था। तत्पर थे, ताना भी बुनते थे, कुटुंब भी चलाते थे, सत्संग भी सुनाते थे लोगों को। कैसे तत्पर थे। बुद्ध भगवान 1.5 पहर सोते थे, 24 घंटे में 4.5 घंटा सोते थे और बड़े स्वस्थ रहते थे। आलसी लोग रात को भी सोएंगे, दिन को भी सोएंगे, फिर भाग्य ठोकेंगे, क्या करें, बीमार रहता हूँ। अरे दिन को खा के सोएगा तो एसिड बनेगा भाई, एसिडिटी बनेगी, वायु बनेगी, गैस बनेगी, बीमार रहोगे और क्या करोगे। हफ्ते में 1 दिन उपवास करना चाहिए या 15 दिन में एक एकादशी रखनी चाहिए। और 30 दिन ठांसते रहेंगे तो जतरा खराब होगी। इधर गप लगाया, उधर गप लगाया, 20 मिनट का काम 2 घंटे में भी पूरा नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारी योग्यता विकसित होगी। तो जब व्यवहार में मन तत्परता से नहीं लगेगा तो भजन करने में भी मन इधर उधर भागता रहेगा।
अपने कार्य को पूजा समझो। म्युनिसिपालिटी वाले पास कर देते हैं साफ सफाई के लिए डीडीटी पाउडर छांटो, और ऐसे मूर्ख लोग छांट देते हैं कि वो जंतुनाशक दवा तो 10, 5, 25 जंतुओं की सफाई करती होगी, लेकिन हजारों मनुष्यों के लिए हवा खराब कर देते। डीडीटी ढेर ढेर छांट के चले जाते, और कहीं तो परबारी डीडीटी बेच देते और कागजों पे ही छांट देते। जयराम जी की। तो राज्य व्यवस्था में तत्परता नहीं, इसलिए सब साधन होते हुए भी प्रजा दुखी है। सड़कों पे जितना डामर डालना चाहिए नहीं डालते, जितने पत्थर रखने चाहिए नहीं रखते। पैसे तो उससे भी ज्यादा पास होते, लेकिन वो तत्परता से जो ऑफिसरों को काम लेना चाहिए वो नहीं लेते, क्योंकि उनको थोड़ी रिश्वत मिल जाती है और दूसरे लापरवाह हो जाते। साहब में अंधाधुंधी हो जाती है खोपड़ी में। ठेकेदार को तो 25-50 हजार बचता होगा, लेकिन जनता का तो लाखों रुपए खराब हो जाता है। रोड खराब होने से करोड़ों रुपए की हानि होती। तो इस देश में तो ऑपरेशन की जरूरत है। इस देश में एक ऐसा ऑपरेशन की जरूरत है कि जो आदमी अपनी ड्यूटी नहीं करता उसको तुरंत सजा, ऐसी जरूरत है, तभी देश सुधरेगा। बाकी तो एक दूसरे का टांटिया खींचेंगे, वो बोले मैं बड़ा, वो बोले मैं बड़ा, वो बोले मैं इस पार्टी को बनाऊंगा, वो बोले वो पार्टी को बनाऊंगा। पहले तो हमें हमारी समझ बनानी। शत्रु की बात भी सही हो तो उसको आदर से स्वीकार करना चाहिए। देश के हित में अगर विरोधी की बात भी है तो तुरंत मान लेना चाहिए। और अपने बेटे की बात है लेकिन देश के विरोध अनुकूल नहीं है तो नहीं मानना चाहिए। अपने पिता की बात हो, ईश्वर के रास्ते जाने में विरोधी है तो नहीं मानना चाहिए। रामतीर्थ कहते थे कि अगर ईश्वर के रास्ते जाने में पत्नी की बात विरोध करती है तो राजा भरतरी को याद करके पत्नी की बात को ठुकरा दो, तुम ईश्वर के रास्ते चलो। अगर पिता ईश्वर के रास्ते जाने से विरुद्ध है तो पिता की बात को ठुकरा दो, जैसे प्रहलाद ने ठुकरा दी। मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा, अगर गुरु भी भगवान के रास्ते से तुम्हें रोकता और नहीं जाने देता तो गुरु की बात को छोड़ दो, आप भगवान के रास्ते जरूर चलो, क्योंकि भगवान ही आपका लक्ष्य है। लेकिन भगवान के रास्ते तब चलोगे जब संयम होगा, तत्परता होगी। आलसी और पलायनवादी क्या करे, हम तो भजन करत है, भंडारा खाए। एक तो हराम का माल भंडारा खा खा के बीमार पड़ रहे हो, दूसरे बेचारे मेहनत कर करके मर रहे हैं। आज यहाँ हुआ सब्जी पूड़ी रसगुल्ला मलाई, 51 रुपया दक्षिणा, 11 रुपया दक्षिणा। आज वहाँ हुआ, आज जो बेचारे डबल ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी रसगुल्ला और मलाई नहीं मिलता, और तुम खा के सिर्फ पेट पे हाथ घुमा रहे हो। अव्यवस्था है। इसीलिए अपना आश्रम भंडारे स्वीकार नहीं करता और भंडारे करता भी नहीं। हमारे साधक जो रहते हैं बच्चे, उनसे हम काम लेते, उनकी वो कार्य करने की सेवा ही बंदगी हो जाती। बच्चियां भी सेवा करती, समाज की बच्चे भी सेवा करते, और उसमें कई पलायनवादी आते हैं तो उनको भी ठीक करने के लिए हमें ऐसा कभी कभी सत्संग करके पलायनवादियों के चित्त में भी उत्साह और संयम भर देते, ताकि वो भी जहाँ भी जाए, यहाँ रहे, जहाँ भी जाए अपने जीवन को चमका ले। तो आप लोग भी जहाँ भी हो अपने जीवन को संयम से और तत्परता से ऊपर उठाओ, और जीवन में एक नियम ले लो, इतनी माला करेंगे, इतने प्राणायाम करेंगे, इतने जप करेंगे। अगर पलायनवादिता है तो सुबह उठकर दृढ़ता करो, आज हम पलायनवादी नहीं बनेंगे, बड़े पुरुषार्थी होंगे। अगर लापरवाही है या असंयम है तो सुबह और रात को संकल्प करके उठो, संकल्प करके सो के हम अब संयमी बनेंगे। ओम ओम ओम। ईश्वर हमारे साथ है, नियति हमारे सहयोग में है। हमेशा परमात्मा उन्नति में साथ देता है, पतन में परमात्मा साथ नहीं देता, पतन में हमारी वासना साथ देती, बेवकूफी साथ देती। जयराम जी की। मुक्ति के रास्ते भगवान साथ देता है, प्रकृति देवी साथ देती। और बंधन के लिए तो हमारी बेवकूफी, इंद्रियों की गुलामी, लालच और हल्का संग, पतन में वो साथ देता है। उन्नति में ऊंचा संग और ईश्वर साथ देता है। तो हम ऊंचा संग करेंगे और ईश्वर का स्मरण करेंगे।
चाहे 1000 हमें फटकार मिले, 1000 हमें कुछ तकलीफें आए, फिर भी हम ईश्वर का संग करेंगे, शास्त्रों की शरण जाएंगे और श्रेष्ठ संग करेंगे। श्रेष्ठ संग, अगर श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ हमें नरक में जाना पड़े तो हम जाएंगे, उद्धव कहते हैं। लेकिन हल्की मती वाले पलायनवादी और विलासी लोगों के साथ प्रभु आप हमें स्वर्ग में भेजोगे तो वहां भी तो नरक हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछते प्रभु, ये तो साफ सुथरी बात है। दुर्जन की करुणा बुरी, दुष्ट आदमी अगर कृपा करुणा करता है तो क्या है, फिल्म में ले जाएगा, अंडा खिलाएगा, मांस खिलाएगा, चोरी यारी बर्बादी सिखाएगा। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, संयमी है, तत्पर है, ऐसे व्यक्ति अगर त्रास देते, कष्ट देते, वो भी भला है। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। तो हमेशा अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के बीच रहना चाहिए, जो हमें टोक सके, डांट सके, हमारी गलती बता सके और गलती निकालने का रास्ता दिखा सके। ऐसे व्यक्तियों की आदर सहित संगति करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी के जीवन में कैसा व्यवहार था? जो छोटे थे उन पर करुणा करके उनको मार्गदर्शन देते, फिर कभी डांट से, कभी प्यार से, कभी कैसे। जो बराबरी के हैं उनसे प्रेम से व्यवहार करते हैं, और जो अपने से बड़े हैं उनके साथ विनय का व्यवहार होता है। बड़ों से विनय का व्यवहार, बराबरी वालों से प्रेम का व्यवहार और छोटों से करुणा भरा व्यवहार। माँ एक बेटे को मिठाई देती है और दूसरे को दवाई पिलाती है, थप्पड़ दिखाती है, ये भी माँ की करुणा है। जयराम जी की। दुर्जन की करुणा बुरी, दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, भलो साईं को त्रास। सूरज जब गर्मी करे, सूरज जब गर्मी करे, तब बरसन किया, तब बरसन किया। जिसको वो देना चाहता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमत के इसी बहाने वो लुटाता है। अरे महाराज, ऐसा डांटा मेरे गुरुदेव ने एक बार, अभी तक याद है। चौके वो सन्यासी के पास क्या बात हो रही थी, क्यों गया? बोला वो ऐसा ऐसा कह रहा था कि तुम कुछ ऐसा तांत्रिक भी सीख लो, ये भी सीख लो, रिद्धि सिद्धियों का सीख लो, तुम्हारी जवानी है, तुम जो कुछ चाहोगे जल्दी सफल हो जाओगे, मैं तुमको बता दूंगा। तो उसकी बात तुमने सुना क्यों? मैंने आपको, उसने बुलाया और ऐसा बोलने लगा। बेटा, जब तक परमात्मा का साक्षात्कार न हो तब तक ये टूणे फूणे मंत्र जंतर करके दूसरों को आकर्षित करना, इस रास्ते जाना अपना भी पतन और समाज का भी पतन है। ऐसों की बात ही मत सुनना। बस वो आज्ञा मिल गई तब से हम कई मेरे को खींचने वाले मिले, क्या क्या प्रलोभन देने वाले मिले, लेकिन हमने गुरु का वचन पकड़ा तो अभी यहाँ गुरु कृपा से मौज में है। नारायण हरि नारायण हरि कर दिया। कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्च ज्यादा तो कभी तेल ज्यादा। डालडा घी खाना ना ही स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक। डालडा घी जो बनाते खाते हैं समझो विष को आमंत्रण देते। इससे तो कपासिया का तेल, तिल्ली का तेल, मूंगफली का तेल अच्छा, या तो देसी घी। और देसी घी में भी आजकल मिलावट कर देते एसेंस डाल के। तो डालडा में तो बहुत बहुत हानिकारक वस्तु पड़ती हो, लेकिन अट्रैक्शन है शुद्ध वनस्पति। ऊंट की चर्बी डालते, ऊपर डालते, क्या क्या डालते, पुराना दही डालते और भी मसाले डालते, उसी से ये तेल में कणी बनती है, घी जैसा जमता है। शू करिए, मोहनथाल बनाओ से घी तो जो इससे न है। ऐसे मोहनथाल को मत खाओ जो ऊंट की चर्बी खिलाए। ऐसे ही बुद्धि ऊंट छाप है और ऊंट छाप बनाना बुद्धि को। नारायण हरे नारायण। सिंधी जगत में तो कोई लड़का जो काम करे बुद्धू पने का तो उसमें वेड़ा तो मांग है कि उठे मानस के ऊंट छे। नारायण हरे नारायण हरे।
तो आज का सत्संग भगवत जप, भगवत ध्यान, लेकिन तत्परता और संयम। हरि भर दोपहर को घंटों भर एकांत में बैठना, जहाँ जप, ध्यान और सत्संग होता है, ऐसी जगह पर जितना भी समय बैठे वो सब तपस्या में गिना जाता है। शरीर की तपस्या हो रही है, मन से भक्ति हो रही है और बुद्धि से ज्ञान स्वरूप ज्ञान दाता परमेश्वर का ज्ञान विचारने के अवसर मिल रहा है। यहाँ तीन तप सत्संग में एक साथ होने लगते, पहुँचने में जो कष्ट सहते हैं वो होता है शारीरिक तप। मन को समझाकर बैठा रखते हैं, भावना से वो मानसिक तप, भक्ति भाव, और बुद्धि में ज्ञान तो भर ही जाता है, बौद्धिक तप। तीन तप करने का अवसर जिस ईश्वर ने दिया, उस ईश्वर में विश्रांति पाएंगे। हरि रोज भगवान के पवित्र नाम का स्मरण जप करेंगे, अपना नियम निष्ठा कभी नहीं छोड़ेंगे। संयम, नियम और तत्परता, इन तीनों को अपने जीवन में दृढ़ता से बनाए रखेंगे और विघ्न बाधाओं को भगवान नाम से मार भगाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे साथ है, शास्त्र का ज्ञान हमारे साथ है, गुरु कृपा हमारे साथ है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम, ओम। हरि ओम।
ओम ओम मेरा बोले रोम रोम, ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम, राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम। शिव 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 मेरे शिव शिव शिव, शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव, शिव 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 मेरे शिव शिव शिव, शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव, राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम। हरि 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 हरि, हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि, हरि 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 मेरे हरि हरि हरि, हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि। शक्ति भक्ति और मुक्ति। जय हो जय हो। ओम 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 मेरे बोले रोम रोम, ओम 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 हरि बोले रोम, ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। शिव 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 मेरे शिव शिव शिव, शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव, शिव 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 मेरे शिव शिव शिव, शिव 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 मेरे शिव शिव शिव। गुरु 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 मेरे गुरु गुरु गुरु, गुरु 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 प्यारे गुरु गुरु गुरु, गुरु 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 मेरे गुरु गुरु गुरु, गुरु 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 प्यारे गुरु गुरु गुरु। शक्ति भक्ति और मुक्ति। ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम, ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम। हरि 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 मेरे हरि हरि हरि, हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि, हरि 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 मेरे हरि हरि हरि, हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि। गुरु 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 मेरे गुरु गुरु गुरु, गुरु 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 प्यारे गुरु गुरु गुरु, गुरु 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 मेरे गुरु गुरु गुरु, गुरु 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 प्यारे गुरु गुरु गुरु। शक्ति भक्ति और मुक्ति। आनंद तत्परता शक्ति हिम्मत आनंद जिकर फेंक हुए में लग जा उत्साह से ईश्वर के कार्य में। शिव 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 मेरे शिव
शिव शिव शिव शिव शिव प्यारे शिव 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 मेरे शिव 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 प्यारे शिव 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 राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम 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 शिव 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 मेरे शिव 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 प्यारे शिव 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 मेरे शिव 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 प्यारे शिव 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 लीलाम कर ले सुस्ती हरि नाम की पीले मस्ती मस्ती का नाम है तंदुरुस्ती मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम प्यारे राम मेरे राम प्यारे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम 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 ओम ओम मेरा बोले रोम रोम ओम 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 मेरा बोले रोम रोम ओम 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 मेरा बोले रोम रोम शिव 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 मेरे शिव 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 प्यारे शिव 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 हरि 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 मेरे हरि 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 प्यारे हरि 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 शक्ति भक्ति और मुक्ति